राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट बिल को मंजूरी दी है और इस बिल को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। बिल को लेकर क्या सोचते हैं मुस्लिम संगठन? मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है मोहम्मद नाजुद्दीन साहब। नाजुद्दीन साहब, ये जो बिल है जो कल मंजूरी दी है, सरकार कह रही है कि इससे पलायन रुकेगा, जनसंख्या का असंतुलन है वो खत्म होगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान मुस्लिम फोरम और जमात इस्लामी हिंद और दूसरे हमारे सभी संगठनों की हमारी अपनी राय ये है और हमारा मानना ये है कि ये तो एक अजीब बात है और एक चिंताजनक बात है कि सरकार खुद, इससे तो सरकार की नाकामी नज़र आती है कि आप अपने ही प्रदेश के किसी भी एरिया को, किसी क्षेत्र को, वहाँ अगर कोई चीज़ होती है, किसी तरह कोई छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आप उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देंगे। और ऐसा करके उसमें जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें ये बात भी कही जा रही है कि साहब वहाँ कोई फिर वो ज़मीनों के खरीदो फरोख्त वाला जो मामला है, बेचने करने का मामला है, तो ये तो एक इंसान की उसका जो हक़ है, जो मालिकाना हक़ जिस ज़मीन पर है, संविधान उसको ये अधिकार देता है कि वो उसकी मर्ज़ी से उसको बेच सकता है, ख़रीद सकता है। तो ये तो उसका अधिकार है, वो अधिकार भी एक तरह से छीनेगा। दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि उससे आपसी सद्भाव और सद्भाव बढ़ेगा। हम कहते हैं कि सद्भाव बढ़ेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा कटुता पैदा होगी। जब आप किसी भी एक एरिया को, आज आप एक एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, कल आप किसी शहर को करेंगे, कब फिर आप किसी ज़िले को करेंगे। जिस एरिया को आप अशांत बना देंगे और उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वो बना देंगे, बता देंगे, तो क्या होगा कि उसकी तो एक ऐसी एक ख़ास एक इमेज बन जाएगी। तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी ख़राब इमेज बन जाएगी कि यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। तो वहाँ तो आप तो कह रहे हैं कि ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे, मैं तो कहता हूँ ज़मीनों के भाव और गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सामाजिक स्तर पर भी नुकसान होगा। मेरा ख्याल ये है कि जो काम सामाजिक स्तर पर करना है, लोगों में अवेयरनेस का काम करना है, लोगों में बेदारी का काम करना है, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों का ख्याल रखें। अगर कहीं किसी अलग होता है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग समुदाय, कहीं किसी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ दूसरे समाज के लोग कम रहते हैं, तो इस सबकी ये जिम्मेदारी है कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई किसी पर अत्याचार ना करे, कोई भी, यानी मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में वो सहभागी बने। यही हमारा कल्चर है, ऐसा ही कल्चर रहना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करके, ये ला करके और ख़ुद ये एक तरह से एक जो कहते हैं कि एक लाइन खींचने जैसा कर रही है, एक बांटने जैसा काम कर रही है, नुकसानदेह काम है, बात कर रही है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। असल बात ये नहीं है, असल ज़रूरत इस बात की नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहीं कोई चीज़ हो रही है तो आप उसको ठीक करने के लिए जो कुछ कर सकते हो कोशिश करिए। हमारे पास सारे कानून मौजूद हैं, नए कानून को लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि असल ये देखने की है कि लोगों की परेशानियां क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और दूसरी समस्याओं से परेशान हैं। उनके विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, वो कहते हैं कि नहीं, या तो लैंड जिहाद हो रहा था, ये इसको आने के बाद में ये रुकेगा। पर्टिकुलर टारगेट करके कुछ इलाकों के अंदर ज़मीनें खरीदी जा रही थी उसके बाद में, और परेशान किया जा रहा था। देखिए, हमारे जो एमएलए महोदय हैं, विधायक महोदय हैं हमारे, उनका तो काम ही ये है, वो और भी कुछ इस तरह की कुछ ऐसी ताकतें कह सकते हैं हम, कि जो कभी भी उनकी ज़बान से कोई आपसी भाईचारे और ऐसी आप जोड़ने की बात नहीं मिलती। हमेशा वो मुसलमानों को इस तरह की बातें करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं और एक नफ़रत का माहौल क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी बात को, कहीं छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करना उनका एक काम है। कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ होता है, अगर कोई एक जगह पर कहीं कोई बात हो गई तो उसको लेकर के हम उसको एज ए होल हम नहीं मान सकते। इसको इस तरह प्रचारित करना कि साहब वो मुसलमानों की तरफ से ऐसा हो रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल बनाने से, जो मैं कहता हूँ पूरे देश में भी हो रहा है और हमारे यहाँ भी, जयपुर में भी और राजस्थान में भी। वैसे तो मैं ये कहूँगा सरकार से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और हमारे विधायक मोदी से भी कहना चाहता हूँ, देखिए हमें किसी मॉडल को लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई गुजरात मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा राजस्थान मॉडल अच्छा है, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, बहुत आपस में मिलजुल करके रहते हैं। आप ऐसी चीज़ें ला करके और उसको ख़राब माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। और रही बात इसकी कि जो असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आप अच्छे कानून बनाइए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, रोज़गार पर ध्यान दीजिए, लोगों की असल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दीजिए। अच्छा, क्या बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं विधायक, वो ये कह रहे हैं कि परकोटे से भारी पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से छोड़कर, हिंदुओं का बड़े पैमाने हुआ कि बाहर खाली करके चले गए, ऐसा क्या पलायन? मैं ये कहता हूँ, उनको भी मैं ये कहता हूँ, और कोई भी अगर इस तरह का दावा करता है तो वो आंकड़े पेश करे।
सरकार को चाहिए कि लाए वो विधानसभा में आंकड़े पेश करे, बताए आंकड़े कहाँ कहाँ ऐसी कितनी चीज़ें हो रही हैं। कुछ चंद इक्का दुक्का कोई कहीं की भी बात को अगर लेकर के उसको प्रचारित करना, झूठी बातों को फैलाना, ये बहुत बुरी बात है और समाज के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। हम कहते हैं उनसे आपको ऐसी चीज़ों से रुकना चाहिए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब वो जीत गए हैं तो वो सिर्फ किसी एक समाज के नहीं है, एक समाज के विधायक नहीं, वो सबके विधायक हैं। एक सरकार है, जीत गई तो वो सबकी सरकार है। कौन किस ये जो वो चीज़ें कह रहे हैं कि इसको 2 साल पीछे से लागू किया जाए, 2 साल पीछे की भी जांच की जाए जमीनों की खरीद फरोख्त की। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके तर्क अच्छे नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें ला करके बजाय इसके कि हमारे आपसी भाईचारा हमको बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, भाईचारे को ख़राब करने की जो कोशिशें इस तरह की चीज़ों को लाकर की जा रही हैं, उन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और हमारा तो सरकार से भी आग्रह है कि वो इसको ना लाए और सभी संगठन, विपक्षी पार्टियां पुरजोर तरीके से इसको उठाएं। हम लोग भी सब मिलकर के संगठन मिलकर इस पर बात करेंगे और इसके, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला बिल है जो ये इन्होंने कैबिनेट में पास किया है। क्या आपका संगठन क्या करने जा रहा है? हम सब मिलकर करेंगे सामूहिक रूप से, सभी समाजों के संगठन, दलित संगठन और सब संगठन मिलकर के हमारी बातचीत हो रही है। हम जल्द ही कोई निर्णय लेंगे और आगे जमहूरी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए जो भी काम किए जा सकते होंगे, लोगों में अवेयरनेस लाने के जो काम हो सकेंगे और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम सब मिलकर सामूहिक तौर पर निर्णय लेंगे। किया जाना उससे पहले आप जी बिल्कुल करेंगे। हम जल्दी ही हम इस बिल पर पेश नहीं हो ये कोशिश करेंगे, बिल पेश ही ना हो। सरकार को भी हम लेटर भी लिखेंगे और ऐसे भी और भी जो प्रोग्राम हो सकते होंगे वो हम सब मिल करके निर्णय लेकर के हम इस पर काम आगे बढ़ाएंगे।